आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं की। संख्याएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सोचिए, अगर संख्याएं ना हों तो क्या हम लंबाई, सर्दी, जुखाम, सर्दी, गर्मी और आदि लाभ नुकसान को कैसे आकलन करेंगे। ऊंचाई, दूरी के हिसाब आदि में गणित का अपना अलग योगदान है। तो आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं के बारे में। सबसे पहले जितनी भी संख्याएं हम देखते हैं वह वास्तविकता में होती हैं, इसलिए हम उन्हें वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहेंगे। यदि आप सोचें कि काल्पनिक संख्याएं होती हैं तो क्या सही है? तो हाँ, काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स की यानी कि वास्तविक संख्याओं की। संख्या रेखा पर यदि नंबरों को लिखा जाए तो उसे रियल नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा कहते हैं, जिसमें दाएं तरफ धनात्मक तथा बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इस संख्या रेखा से संख्या को सीखना आसान होता है। चलिए बात करते हैं धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्याएं यानी कि धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो भी संख्याएं पूर्णांक होती हैं उन्हें पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब बात की जाए भिन्न की या दशमलव की, तो भिन्न या दशमलव पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी कि हम इनको भी इंटीजर कहेंगे। पॉजिटिव नंबर मिला के पूर्णांक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब हम पूर्णांक संख्याओं को दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अभाज्य संख्याएं, अब हम बात करेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो गया और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हो गया। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक यानी 0 से लेकर जितना भी आगे होंगे ये आपकी क्या हो जाएंगी, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण संख्याओं की श्रेणी में आएंगी। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक, यानी अब बात हम करेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की। इनमें होती हैं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर और भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती? वे संख्याएं जो स्वयं एक से व स्वयं से कटे, उनको भाज्य, जैसे कि 2 यानी 1 से भी कटेगा और 2 से कटेगा। इसी तरीके से हमारी 3, 5 और बहुत सारी हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और एंड सो ऑन अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं जो खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी। इनको कहा जाएगा अभाज्य संख्याएं, यानी कि ये स्वयं से या केवल 1 से विभाजित होंगी। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। वे संख्याएं, भाज्य संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जैसे कि इसमें 4, 1 से, 2 से और 4 से कट रहा, 6, 1, 2, 3 और 6 से कट रहा है। अब अगर हम 1 को लें तो 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये केवल 1 से ही कटेगी। ठीक है ना। अब दो पूर्णांकों के मध्य में हम बात करें कि दो पूर्णांकों के मध्य में कई अनगिनत संख्याएं होती हैं, जैसे कि 0 और 1 के बीच में 0.5 या 1/2 रख सकते हैं। इसी तरीके से -2 और -3 के बीच -5/2 यानी कि -2.5। ठीक है, तो इन संख्याओं को दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर अथवा इनको भिन्न भी कहते हैं, या इसमें अंश और हर होता है, जिन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जिनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब बात की जाए इंटीजर यानी पूर्णांक की। फिर से एक बार हम पहुंच रहे हैं पूर्णांक पर। तो ये सारी की सारी संख्या किसे कहेंगे? पूर्णांक। अब पूर्णांक के नीचे अगर हम बटा 1/1/1/1 लगा दें तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं भी कहलाएंगी, यानी कि हम इनको परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब बात की जाए कि परिमेय संख्या में क्या, दशमलव प्रसार, कम शांत आवर्ती, कब अशांत आवर्ती। कब शांत आवर्ती का मतलब होता है कि 3/2 जैसे 1.5, ठीक है, ये कम आवर्ती हो गया, इसका पूरा का पूरा ये कट जाएगा। कब अशांत, तो इन तरीके की संख्याओं को क्या कहते हैं? कब शांत। अब बात की जाए 1/3 की, तो इसमें क्या हो जाएगा,
1 पॉइंट यानी कि 0.3333 और ये चलता ही जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसी संख्या, ऐसी परिमेय संख्याओं को कब अशांति आवर्ती बोला जाएगा। इसी तरीके से अब हम आगे बात करेंगे, जैसे 1.4, 1, 4, 2, 3, 5, इसमें आप देख रहे हैं कि ये अशांत तो है, लेकिन इसमें कोई भी संख्या बार बार नहीं आ रही है। ये किसका मान है? √2 का। इसी तरीके से √3 का मान और पाई के मान में ये संख्याएं दोबारा नहीं आती हैं। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाएगा, यानी कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, जो कटेंगी नहीं, यानी कि जो अशांत दशमलव होती हैं उन्हें अशांत दशमलव कहा जाएगा। यानी कि अगर हम √2/1 रखें तो इसे परिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा। परिमेय संख्या का मतलब है कि उसमें पूर्णांक होना चाहिए, उसका हर भी पूर्णांक हो और उसका दोनों भिन्नें उसकी पूर्णांक होनी चाहिए, अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक हो। तो इस तरीके से हमने आज समझा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, कहीं आप परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। अब बात की जाए सारी संख्याएं या तो